ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा वो अहंकार रखता है। मैं बड़ा धनी, बड़े कुटुंब वाला हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जाति बहुत बड़ी है, ऊंची है, मेरे समान दूसरा कोई नहीं। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा। कि यज्ञ करना भी आसुरी प्रवृत्ति है तब जब ये लगे कि मैं करने वाला हूँ, अहंकार आ जाए कि मैं कर रहा हूँ, मैं दान दूंगा, अर्थात जब लगे कि मैं देने वाला हूँ, तो समझ लेना वो अहंकार से निकला हुआ दान है। वरना दान तो कि ये पैसा परमात्मा का, परमात्मा ने मुझे दिया है तो ये मानवता के लिए मुझसे जा रहा है, देने वाला मैं नहीं, कमाने वाला भी मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं कमाया, यहीं से लिया यहीं पर दिया, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, ये इसी धरती से मैंने लिया और इसी धरती के लिए लग रहा है। तो ये इंसान देव है, और जो कहता है कि मैंने कमाया और मैं ही दान दूंगा, वो असुर है, वो अज्ञान से मोहित है। ऐसे इंसान नरक में जाते हैं, ये भगवान श्री इस अध्याय में कहते हैं। तो देवों के और ये गुण हमने जान लिए हैं। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि और क्या क्या प्रवृत्ति है जिसे हम कहते हैं राजसी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति। उससे युक्त इंसान कैसे कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है। 17वां अध्याय अब हम आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुआ देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति और फिर कौन सी है, सात्विक है या राजसी कि वा तामसी। अब अर्जुन सवाल पूछता है कि कोई इंसान शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त, शास्त्र विधि से नहीं कर रहा लेकिन देवों का पूजन करता है, वो कौन सी प्रवृत्ति में आता है। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसको मुझसे सुन कि इस संबंध में 3 प्रकार की प्रकृतियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें राजसी, तामसी और सात्विक है, उसको मुझसे विस्तार से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंत्यकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं वही है कि जैसी सृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे हम हैं हमारे लिए दुनिया वैसी ही है। अगर हमारे अंदर साधु है तो हमें दूसरे साधु नजर आएंगे, और अगर हमारे अंदर खोट है तो सब में खोट नजर आएगा। खोट खोट को ढूंढ लेता है, अर्थात हमारे अंदर लालच है तो हमें दूसरे का लालच भी नजर आने लग जाता है। जो इंसान खुद घमंडी होता है उसको दूसरे घमंडी नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो सात्विक इंसान है वो देव, देव का मतलब क्या है, जिनके अंदर ये गुण, देवता मूर्तियों वाले हैं ऐसा वर्णन नहीं किया गया है, देवता गुणों का नाम है। देवता का मतलब क्या है कि गुण, देवता गुण का नाम है। हमारे मन के अंदर जब फल की इच्छा नहीं रहती, कामना नहीं रहती, हमारे अंदर लोभ लालच वृत्तियां
नष्ट हो जाती हैं, कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वो अवस्था देवता है। तो उस समय इंसान देवता ही बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर देवता बैठा हुआ है उसको देवता कहा गया है, देवता इंसान ही है। जैसे कोई बिजनेसमैन, जैसे टाटा की बात करें, टाटा ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं, चाहे वो नमक हो चाहे वो ट्रक हो, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनमें नुकसान भी होता है, लेकिन मानवता के लिए वो प्रोडक्शन बंद नहीं करते, क्योंकि इसमें मानवता का लाभ हो रहा है।